नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाकुंभ की जब शुरुआत हुई 13 जनवरी 2025 से मकर संक्रांति के दिन, तो उसके बाद कुछ वक्त में ही एक लड़की महाकुंभ से खूब वायरल हुई जिसका नाम मोनालिसा भोसले है। और उसे फिर एक फिल्म डायरेक्टर जो कि सनोज मिश्रा हैं, जिन्होंने इससे पहले द बेस्ट बंगाल डायरी बनाई थी जो कि काफ़ी विवादों में रही उस वक्त, उन्होंने मोनालिसा को फिल्म में ऑफर दे दिया और कह दिया कि हम इस लड़की को हीरोइन बनाएंगे। मोनालिसा को वो लेकर मुंबई गए, केरल गए, फिर उसको अब क्लासेस दिलवा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं। लेकिन इसी बीच विवाद शुरू कर दिया गया द मणिपुर डायरी को लेकर, मोनालिसा और सनोज मिश्रा को लेकर। वसीम रिजवी जो कि धर्म परिवर्तन करके अब नया नाम ले चुके हैं, त्यागी और सिंह भी बन चुके हैं, उन्होंने विवाद खड़ा किया। तो इस पूरी परत को समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या वाकई में कुछ फ्रॉड है या चीजें सच हैं, क्योंकि एक्टर विजय शुक्ला मेरे साथ जुड़े हैं जो कि द मणिपुर डायरी में काम करने वाले हैं। वो ज्यादा बेहतर तरीके से सनोज मिश्रा के बारे में बता पाएंगे। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं सनोज मिश्रा पे टिप्पणी चाहता हूं कि कैसे इंसान हैं, कैसी शख्सियत है, जो कहा जा रहा है कि फ्रॉड है, काम नहीं करते हैं, पैसा डुबा देते हैं। आपको अभी तक क्या लगा उनसे मुलाकात के बाद? जी, मेरा जो सनोज जी के साथ इंटरेक्शन है काफी समय से है। हालांकि उनके साथ मेरी ये पहली फिल्म होगी, लेकिन उनसे मुलाकात मेरी करीब साल भर से ज्यादा से है। जब डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल आई थी तब मैंने उनसे मुलाकात की थी, और बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा है। बहुत अच्छे इंसान लगे हैं मुझे, और मैं अक्सर उनसे बातें करता रहता हूं। तो मैं विजन के ऊपर ज्यादा बातें करता हूं। तो हालांकि जो अभी ये मूवी उनकी रिलीज होने वाली है मणिपुर पे, मैंने उनसे पूछा था कि आखिर उनका विजन क्या है। तो उनके विजन में एक बहुत बड़ी चीज जो मुझे सामने आई वो ये लगी कि वो सोसाइटी को कुछ वापस देना चाहते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हमने जो सोसाइटी से लिया है, लेट्स गिव इट बैक टू सोसाइटी। और गरीबों के साथ ऐसे लोगों को ऊपर उठाना चाह रहे हैं जो आज जिनको वो जगह नहीं मिल पाई, वो मुकाम नहीं मिल पाया। तो मुझे तो उनसे बात करके हमेशा लगा कि बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही सरल हृदय के। विजय जी, एक आरोप उन पर यह लगा कि सनोज मिश्रा लड़कियों को ट्रैप में फंसा लेते हैं। मोनालिसा भी ट्रैप में फंस गई। जो आरोप लगा उस पर आप कहेंगे, कुछ ऐसा नजर आया उनमें? नहीं, बिल्कुल मुझे तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया। और मैं सीधे से एक बात कहना चाहता हूं कि आप तथ्य को देखिए ना, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, है ना। अगर आप देखेंगे तो मोनालिसा का जो वो प्रत्यक्ष है, वो जो कह रही है उसमें हमारे और आप या किसी और के कहने का कोई चीज बची नहीं जाती। जब मोनालिसा खुद इस चीज को सामने कह रही हैं आके कि वो सही है, वो सेफ है, पूरी अपनी फैमिली के साथ हैं, तो फिर बाकी जो मैं और आप कह रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं बच जाता है। बिल्कुल। विजय जी, जो कहानी मणिपुर की, अगर मैं कहानी पे आऊं, थोड़ा पहले कहानी बता दीजिए। कुछ कहानी डिस्कस हुई है कि क्या होगी मणिपुर, द मणिपुर डायरी की कहानी? जी, ये डायरेक्टर की फिल्म है एज ऑफ नाउ, और मैं सिर्फ एक्टर हूं, तो इस पे टिप्पणी डायरेक्टर ही कर सकते हैं। अभी कहानी हमें बहुत खुल के बताई नहीं गई है, यहाँ तक इट इज टू अर्ली टू कमेंट एनीथिंग। सो वो अभी मेरे पास इसकी कुछ खास जानकारी नहीं है। जैसे मोनालिसा को लेकर जब बात हुई, कल भी हम सनोज मिश्रा से इस मामले में डिस्कस कर रहे थे, जब तमाम आरोप उन पर लगे, उन आरोपों का उनसे हम जवाब ले रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई एक लड़की मिल जाए जो मेरे ऊपर आरोप लगाए तो मुझे फांसी चढ़ा दो। तो आपको क्या लग रहा है, जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है वसीम रिजवी या ऐसे विरोधियों की तरफ से, क्या वो चाहते हैं कि द मणिपुर डायरी जैसी फिल्में ना बन पाए, या महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश में लगे हैं लोग कि महाकुंभ से कोई निकला है तो उसको सफलता ना मिल पाए? मैं बहुत जनरल बात कहूंगा कि जब कभी सोसाइटी में कोई चीज बहुत पॉजिटिव होती है तो उसके साथ नेगेटिव चलता है। और ये कोई आज पहली बार नहीं हो रहा है, और ये सनोज मिश्रा के साथ या किसी के साथ जो कोई भी जब कोई पॉजिटिव चीज होती है तो साथ में नेगेटिविटी चलती है। तो मैं बिल्कुल इसमें कोई आश्चर्य नहीं है मुझे कि ऐसे आरोप लगाए गए हैं या आगे लगाए जाएंगे, ये चलता रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो बस यही। आपने लंबे वक्त तक थिएटर किया, थिएटर के एक्टर्स किस तरीके से सफलता हासिल कर चुके हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। आप कितने एक्साइटेड हैं द मणिपुर डायरी को लेकर? वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैंने बहुत सालों से थिएटर किया, प्रयागराज में, इलाहाबाद में मैंने थिएटर किया, उसके बाद कानपुर में भी थोड़ा सा हिस्सा रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर के, क्योंकि ये मूवी बहुत सारा नाम तो रिलीज होने के पहले ही कमा चुकी है। और दूसरी चीज, इसके पीछे जो मोटिव है वो बहुत पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिव मोटिव के तहत और
पर्सनली मैं अपनी बात कहूं तो ये मेरी पहली फिल्म होगी पर्दे पे। इससे दूसरी रीजन से आई एम वेरी मच एक्साइटेड। अब जैसे मोनालिसा को अभी तराशने का काम किया जा रहा है, पढ़ाई लिखाई उसकी शुरू करवा दी गई है, इतना सपोर्टिंग डायरेक्टर कभी इंडस्ट्री में होता है क्या कि अगर कुछ ना आता हो बच्ची को, किसी को कास्ट कर रहा है 15-16 साल की बच्ची को, उसको पूरा जीरो से सिखाने की शुरुआत की जा रही है? रोहित जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा आपका एक विजन होता है। अगर आपका विजन ही ये है कि यू वुड लाइक टू गिव इट बैक टू सोसाइटी, तो आप वो काम करेंगे। अगर आप इसको कमर्शियली देखेंगे तो आई थिंक इट डजंट मेक सेंस कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करें, किसी को पढ़ना लिखना सिखाएं और फिर उसको आगे लॉन्च करें। लेकिन जब आप उस विजन के साथ जाते हैं कि आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो दिस इज द रीजन इट इज हैपनिंग। अच्छा, जो ये वीडियो आप चलते हुए अभी देख रहे थे सरोज मिश्रा और मोनालिसा का, इसी वीडियो पर लोगों ने विवाद शुरू किया, यहीं पर खबर चली, पहली बार हमने ही वो वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला, तभी लोगों ने कहा कि ट्रैप में फंसा। इस वीडियो में आपको कुछ संदिग्ध नजर आ रहा है, कुछ खराब नजर आ रहा है क्या, जो और लोगों को दिख रहा है? मुझे कुछ जी, बाकी नजर के ऊपर है। आप नजर जहां डालेंगे, आप अच्छाई और बुराई दोनों चीजें ढूंढ सकते हैं। हालांकि रही इस वीडियो की बात, मुझे मेरी तरफ से कुछ भी खराब और कुछ भी ऐसा विवाद बनाने लायक नजर नहीं। तो अभी मतलब कि ये जो फिल्म बन रही है, आपको क्या उम्मीद है, फिल्म बनेगी, रिलीज होगी? 100%। जैसे लोग कह रहे हैं कि पैसा डुबा देंगे सरोज मिश्रा, फिल्म रिलीज नहीं करेंगे, लोगों को बेवकूफ बना देंगे। मैंने जैसे बोला, लोग बहुत तरह की बातें करते हैं और जब कोई पॉजिटिव चीज हो रही है तो इसीलिए ये बातें हो रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बीइंग पार्ट ऑफ दैट टीम, मुझे उसे अनसुना करना चाहिए और अपने गोल पे फोकस करना चाहिए। हाँ, पूरी टीम को, ना कि मैं हूँ। जी बिल्कुल। विजय जी, आखिरी सवाल एक आपसे, क्योंकि आपने कहा प्रयागराज में थिएटर किया आपने, कानपुर में और फिर दिल्ली में भी, तो सबसे प्रयागराज के बारे में मैं जानना चाहिए, क्योंकि मैं भी वहीं पढ़ाई लिखाई हुई। प्रयागराज कितना खूबसूरत आपको लगा आज जब महाकुंभ भव्य और दिव्य तरीके से हो रहा है, तो कैसा लग रहा है प्रयागराज को देखकर आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बचपन प्रयागराज में रहा, मेरी स्कूलिंग और पढ़ाई सब कुछ प्रयागराज में रही। बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि प्रयागराज का पूरा पूरा रूप बदल गया है। बहुत विकास हो गया है। छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करूं, बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात करूं, तो मेरा शहर होने के नाते मेरा वहां की हवा से मुझे प्यार है। लेकिन जहां तक मैं एक बदलाव की बात करूं, तो पॉजिटिव तरीके से बहुत बदलाव हुआ है। वहां की सड़कें चौड़ी हो गई हैं, वहां पे नए नए संसाधन आ गए हैं, विकास होता जा रहा है। जिस तरह से इस बार प्रयागराज में मेला लगा, तो मैंने देखा कि मेला जितने बड़े एरिया में लगा था वो बहुत विशाल हो गया है। तो बहुत बड़ा बदलाव है प्रयागराज। जैसे महाकुंभ पर बहुत निगेटिविटी फैलाने की कोशिश की गई तमाम लोगों की तरफ से, ऐसे लोगों को विजय शुक्ला क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये बड़ा कठिन सवाल है कि मैं क्या कहना चाहूंगा। मेरी आवाज अगर वहां तक पहुंच जाती है उन नेगेटिव लोगों तक, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि पॉजिटिविटी वो चीज है जो आपके अंदर होती है। जो नेगेटिव देखने वाले हैं वो नेगेटिव हर जगह देखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे नेगेटिव है। तो उनकी खुद के बड़प्पन के लिए, उनके खुद की ग्रोथ के लिए ये जरूरी है कि वो पॉजिटिविटी ढूंढें, पॉजिटिविटी देखें। और अगर आप कुंभ मेला क्षेत्र में भी नेगेटिविटी निकाल लेते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी इसका मतलब एक बीमारी है और इस बीमारी से उबरना ही पड़ेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल पॉलिटिकल अगर जवाब देना चाहें, जो बात आप कह रहे हैं वही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अभी सदन में कह रहे थे कि सबको अपनी अपनी तरीके से कुंभ नजर आया। कुछ लोगों को वहां पर गिद्ध की तरह चीजें नजर आई और कुछ लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई। और अगर मैंने सनातन का प्रचार किया, मैंने लोगों को बुलाया, तो क्या मैंने कोई गुनाह किया? क्या अनहोनी हुई है उसको वो मान रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि उसके आधार पर इतना निगेटिव तरीके से क्यों कुंभ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही? आपको लगता है कि ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से महाकुंभ करवाया, उन्होंने सही करवाया? मुझे नहीं लगता कि मैं इस पे कुछ खास टिप्पणी दे पाऊंगा। जहां तक रही बात की, हाँ बिल्कुल सही कराया। इतना विशाल, देखिए, मापने का पैमाना तब आप कर सकते हैं जब उसके बराबर कुछ और रहा। इस कुंभ के बराबर इससे पहले कभी कुछ रहा नहीं।
आपके पास कोई मापने का पैमाना नहीं है। अगर 60 करोड़ 70 करोड़ लोगों का एक जमावड़ा इससे पहले लगा होता, 10 लोगों ने लगाया होता, तब शायद उसको मापने का पैमाना होता कि कौन सा बेहतर है कौन सा खराब। ये अपने आप में एक अनोखा है, जी बिल्कुल। अकेला है और अभिन्न है। तो इसलिए इस बारे में कह पाना कि क्या बेहतर होता क्या नहीं, मुझे लगता नहीं है, मेरे पास इसके लिए शब्द है। बिल्कुल विजय शुक्ला जी, और जो भी सनातनी देख रहे हैं उनके पास शब्द नहीं है कुंभ की भव्यता और दिव्यता देखकर। लेकिन आप लोगों को बधाई बहुत बहुत कि आप लोग एक शानदार फिल्म बनाने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अच्छे से फिल्म बनाएं, सफलता मिले फिल्म को, मार्केट में अच्छे से लोग देखें उसको, मोनालिसा भी एक्टिंग करे तो लोग उसको पसंद करें। बाकी जो दर्शकों को परेशानी थी या दर्शक जो सुनना चाह रहे थे, वो शायद आपने सनोज मिश्रा और मोनालिसा के बारे में दर्शकों को बता दिया, फिल्म के बारे में बता दिया, उन लोगों को भी जवाब दे दिया जो लोग फालतू की बदनामी कर रहे थे। तो विजय शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनएफ न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों को ये बातचीत कैसी लगी वो कमेंट में अपनी राय जरूर दे देंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।